एप्पल जो कंपनी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो थी पहले चालू थी चाइना में, जो कि एक ठीक ठाक काम चल रहा था, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही इनका अमेरिका और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये धीरे धीरे शिफ्ट होती है इंडिया में, जो कि 14-15% तक लगभग यहाँ पर पहुँच भी चुकी है। लेकिन ये क्या चाह रहे हैं कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग अभी जो बची है कुछ चाइना में हो रही है, तो वो सीधी सारी मैन्युफैक्चरिंग हम सब इंडिया में करें, यानी एप्पल की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी प्रोडक्ट बनना है वो यहाँ पर इंडिया में हो। तो इस चीज़ को लेकर हमारे जो है, हमारे नहीं कहूँगा मैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज़ से खुश नहीं है और वे सीधे कहते हैं टिम कुक जो है एप्पल के सीईओ कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना चाह रहे हो तो आप इंडिया में मत करो, उस चीज़ को आप अपने देश में लाओ, अमेरिका में करो, जिससे हमारे देश की जो पब्लिक है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, वे एम्प्लॉय होंगे, इस कंपनी में काम करेंगे और भी ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा और कंपनी की जो ग्रोथ होगी यानी जीडीपी होगी, जिससे और भी अप होगी। क्योंकि अगर आप देखो जीडीपी को बढ़ाने में कहीं ना कहीं कंपनीज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो एक कंपनी जैसे कि एप्पल, तो उनका इन जैसी कंपनियों को बहुत योगदान रहता है किसी भी देश की जीडीपी को हिट करने में। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने ऐसी चीज़ें क्यों लाकर पेश करी। क्योंकि भाई अगर आप देखो सिंपल सी एक चीज़, अगर आप यहाँ पे सोच के चलो, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उनकी दोनों की दोस्ती जो है, फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है, दोनों की अच्छे लेवल की फ्रेंडशिप है। उसके बावजूद भी ऐसा क्या कारण फंसता है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति साहब है डोनाल्ड ट्रंप, तो वे इस तरीके का बयान देते हैं और इस तरीके की चीज़ें करते हैं जो कि इंडिया का हर आदमी, हर कोई सोचने में मजबूर हो जाता है कि इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद भी इस तरीके के बयान आना यानी एक बहुत बड़ी बात खड़ी होना। क्योंकि अगर आप देखो धीरे-धीरे समझोगे आप, जो मैं आपको धीरे-धीरे समझाऊंगा, ज़्यादा जल्दी नहीं करने का, बिल्कुल प्यार से समझिए। एक चीज़ होती है भाई विश्वास होता है पब्लिक का अपने देश के प्रधानमंत्री, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब है तो हमारा विश्वास होगा उनके ऊपर। जो राष्ट्रपति हैं उनका पब्लिक जो है उनकी मक्की, तो उनका विश्वास किस पे होगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब पे इस समय। तो सिंपल सी बात सोचो, उन्होंने जब पिछली बार शपथ ली, आपने देखा होगा, तो एक कैप भी लगा के आए थे और एक प्रचार करा था बहुत जोर शोर से, मेगा नाम से, MAGA, जिसमें फुल फॉर्म होती है इसकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यानी अमेरिका के अंदर की कंपनी जो हैं जितनी भी, वे तो वर्क करें ही यहाँ पे, यानी जितनी भी कंपनी अमेरिका में वर्क कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अमेरिका की कंपनी, वे तो करें, लेकिन जितनी भी अमेरिका की कंपनीज़ हैं जो बाहर जाके मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी कंपनियों को यहाँ पर लाए, अमेरिका में लाए और यहाँ पर आकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग करे। तो उनका मोटिव ये था। अगर आप देखो, है तो भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है तो एक तरीके से नेता ही, तो नेता सोचता है अपने हिसाब से, जो कि पब्लिक को, उनके देश को ग्रोथ करा सके और जो कि उनकी पब्लिक को, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उन्हें एम्प्लॉय बना सके उस जगह का, यानी जिसमें वे काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ से यहाँ की मेगा की शुरुआत होती है और जो मैं समझ पा रहा हूँ ये भी कहीं ना कहीं उसी तरीके का सिचुएशन होगी। क्योंकि भाई देखो, जिस तरीके की रेस में इस समय हमारा इंडिया दौड़ रहा है, हमें किसी देश की ज़रूरत नहीं, किसी देश को हमारे देश की ज़रूरत है, यानी किसी और देश को हमारे देश की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय पे जो इंडिया की इकोनॉमी है वो जितनी स्पीड से बढ़ रही है, इंडिया की मार्केट है जितनी स्पीड से बढ़ रही है, इंडिया की पॉपुलेशन है जितनी स्पीड से बढ़ रही है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हो जाता है जीडीपी बढ़ने का, जिससे ये लोग जो हैं बाहरी देश के जो प्राइम मिनिस्टर हो गए या प्रेसिडेंट वगैरह, तो ये सोचते हैं कि यार इतनी ग्रोथ अगर कोई देश कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं नीचे दबा जाए। लेकिन ऐसी सोच नहीं है यहाँ पर भाई, इन जैसे लोगों की ऐसी सोच नहीं है इस समय। क्योंकि मैं ऐसी सोच क्यों नहीं है, अगर आप देखो सिंपल सी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके दिमाग में इस समय यही आ रहा होगा कि भाई इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होने के बावजूद भी इंडिया से अमेरिका की, तो ऐसे क्यों है। देखो मैं सिंपल सी जो मैं इसे व्यक्त करना चाहूँगा यहाँ पर अपने शब्दों में, अभी आप देखो कंगना रनौत हैं बॉलीवुड एक्टर, आप सब जानते होंगे, उनका एक ट्वीट आता है जो इनके ऊपर ही रहता है, अमेरिका के जो ट्रेड वगैरह के, आप ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ मत करो, आप अमेरिका में रहो, तो बिल्कुल पूरा अच्छे शब्दों में उन्होंने लिख के वहाँ पर ट्वीट करा। लेकिन कुछ ही देर बाद वे ट्वीट जो है डिलीट कर देती हैं। देखो, अगर कोई आदमी, कोई भी औरत, कोई भी बंदा अगर कोई ट्वीट कर रहा है तो वो उसका हक है, उसकी मर्जी भाई, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख के कुछ भी शेयर कर सकता है, उसकी पर्सनल लाइफ, जो कि हमारा संविधान अब हमको अनुमति भी देता है इस चीज़ की। लेकिन मैटर ये होता है कि वे डिलीट कर देते हैं। देखो डिलीट कर देती हैं, वो भी उनकी पर्सनल चीज़ें हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैटर पता क्या होता है, वे जिस तरीके से डिलीट करती हैं, जब दोबारा ट्वीट करती हैं तो उसमें भी बताती हैं प्रॉपर कि मुझे इन्होंने कहा था डिलीट करने के लिए, बाकायदा उन्हें शेयर करती हैं, उनका नाम भी लिखती हैं कि इन्होंने कहा था, मेंशन करती हैं कि इस वजह से मैंने ये डिलीट किया। और ये चीज़ें जो होती हैं भाई कहीं ना कहीं सोच में डाल देते हैं। क्योंकि भाई जब भी आप कुछ भी चीज़ डिलीट करोगे किसी कहने पे भी, तो आपको उसका नाम खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है,
कोई आपसे पूछ रहा नहीं है कि आपने क्यों डिलीट करा है, उसमें कोई मैटर नहीं है, तो ये खोलते हैं। तो ये मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लगी। नेक्स्ट चीज़, अर्नब गोस्वामी जो हैं हमारे मीडिया रिपोर्टर जो हैं, जो मीडिया में काम करते हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत अच्छे बोलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ी ज़्यादा ही हालत ख़राब कर दी थी इंडिया की बोलने में, तो वो अलग चीज़ होती है। लेकिन बैक टू द पॉइंट, वे भी जब से इनका डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आता है तो वे भी एक बहुत तकड़ी फॉर्म में, यानी एग्रेसिव माइंड से, एग्रेसिव तरीके से बोलते हैं अमेरिका के ऊपर, यार ये क्या वो क्या, मतलब आप समझ सकते हो कि किसी भी आदमी को धक्का लगता है कहीं ना कहीं जब इसने अच्छे अपने संबंध हो, तो वे बोलते हैं। लेकिन उनके पास भी एक फ़ोन आता है और उसके बाद ही, फ़ोन आने के बाद ही तुरंत उनका भी एग्रेशन जो है थोड़ा शांत हो जाता है और धीरे धीरे वे भी अपनी बात से पलटने चालू हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई जो ट्रंप साहब ने ये बोला है, तो उससे एक तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का, हमारे देश को ज़रूरत नहीं है, उन्हें हमारे देश की ज़रूरत है। सबसे मेन चीज़ ये होगी, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं, हमारे देश को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का। लेकिन नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, इन्हें बोलना क्यों पड़ा ऐसी चीज़ें, क्योंकि भाई जब ये किसी भी चीज़ की शुरुआत किसी चीज़ से करते हैं तो उसके ऊपर भाई उनका पूरा हक होता है बोलने का। क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, किसी मतलब समझ सकते हो, किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको व्यक्त करना ही पड़ेगा कि आपको अपनी पब्लिक को या अपनी कंपनीज़ को आपको बताना पड़ेगा। तो वहाँ पर उनका कहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जब आप ऐसी शुरुआत करते हो मेगा जैसी चीज़ों की, तो आपको कहना पड़ता ही है। नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है, देखो हम क्या करते हैं, अमेरिका पे टैरिफ लगाते हैं 52% का, जिसमें इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है। क्योंकि अगर आप अमेरिका की तरफ से देखो तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप देखो अमेरिका में किसी भी प्रोडक्ट का, अगर मैं सिंपल सी चीज़ों में देखो आपको समझाऊंगा, टैरिफ क्या होता है। टैरिफ वो चीज़ होती है जो दूसरी कंपनी से, दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आके किसी चीज़ को सेल करती है, तो उस पर भारतीय गवर्नमेंट अगर इंडिया में सेल करिए तो भारतीय गवर्नमेंट उस पर टैरिफ लगाती है। जितनी भी % का वे लगा सकते हैं उतना टैरिफ लगाती है। जैसे 52% का बता रहा हूँ, 52% का टैरिफ लगाया, उसके बाद क्या होता है, भारतीय मार्केट में और इंडियन मार्केट में सामान बिकने योग्य हो जाता है, जिसकी कीमत आप समझ सकते हो कितनी और बढ़ सकती है। या जो चाह रहे हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना, एप्पल की CEO टिम कुक, तो उससे क्या पता चलता है कि एक तो इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है, सिंपल चीज़, एक हमारा जो टैरिफ है जो लगता है इतना ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं वो कम होगा। उसके अंतर्गत जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप मान के चलो, अब ये टिम कुक साहब अपनी कंपनी सीधी ले जाते हैं अमेरिका में, अमेरिका से ही ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें अगर, जो कि ऐसा नहीं होगा, बेशक कुछ भी कहते रहे ट्रंप साहब, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनका कहने का हक है, उन्होंने कह दिया, लेकिन करने का कंपनी का है, वे कंपनी अपने हिसाब से करेगी। तो वे कुछ भी कहते रहे, उससे मैटर नहीं पड़ता। लेकिन अगर वहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है एप्पल की, तो जो प्रोडक्ट मान के चलो आपको एप्पल का वहाँ पर 1 लाख का, 2 लाख का बिक रहा है, तो वो यहाँ पर आकर करीबन 4 लाख 5 लाख की कीमत उसकी हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। यानी अगर आप सिंपल शब्दों में देखो तो भाई अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने पर किसी और को नुकसान नहीं है, नुकसान सीधा एप्पल को ही होगा। क्योंकि जो कंपनी है छोटी, एप्पल से छोटी कंपनी कहूँगा, या जो इनके कंपटीटर हैं जैसे सैमसंग वगैरह, रियलमी, वीवो वगैरह, ये तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये ऊपर पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब फ़ोन्स वगैरह इतने महंगे हो जाएंगे तो कोई खरीदना नहीं चाहेगा इनसे, सिंपल सी बात है भाई। जब 1 लाख की चीज़ अगर कोई 5 लाख में खरीद लेगा तो हर किसी के बस की थोड़ी खरीदनी, वहीं पर ये फ़ायदा उठाएंगे सैमसंग, एप्पल, सैमसंग, रियलमी वगैरह वाले, ये और सस्ती चीज़ें करेंगे और इनकी सीढ़ी सीधा ऊपर चली जाएगी और इनकी जो एप्पल की कंपनी है वो सीधा डाउन लेवल पे आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें कंपनी को ऊपर पहुंचाना और नीचे पहुंचाने में। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी जगह की जाती है जहां उनकी व्यवस्था देखी जाए, उन्हें स्टार्ट किया जाए, वहाँ पर देखा जाए कि टैरिफ वगैरह लगने में कितनी आसानी होगी, टैक्स वगैरह लगने में, यानी बचत, जहाँ पर किसी कंपनी को बचत महसूस हो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब रही बात अपने ट्रंप साहब की, तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा, तो भाई जनता को मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जनता को खुश करना पड़ता है, जो कि वे अपने प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं, अपने हिसाब से जिस भी तरीके से उन्हें करना है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल था जिससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं भाई। सिंपल सी बात ये थी इसके बारे में। और आप इसके बारे में क्या सोच सकते हो, देखो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो। क्योंकि जो भी मैं बात बोलता हूँ यहाँ पे, वो मैं अपने अनुसार बोलता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में और किस तरीके से मैं आपको बता पा रहा हूँ उसके बारे में। तो वो अगली चीज़ जो आप सोच सकते हैं, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या कुछ मुझे और ऐड करना चाहिए था इसमें, तो आप मुझे एक बार कमेंट्स करके इसमें बता सकते हैं भाई। पॉइंट्स ज़रूर बताया करो, क्योंकि अभी नई नई शुरुआत है, उसमें मेहनत, ऐसी वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है भाई, बहुत रिसर्च लगती है। इसलिए कह रहा हूँ आप पॉइंट्स और दे दिया करो, ये नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है वो भी बता दिया करो, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। वैसे हमारी ट्रेंडिंग टॉपिक तो चलते ही रहेंगे, इस बारे में कोई
दो राय नहीं है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। आपको पता ही चल गया होगा मैटर क्या है और क्या ये पूरा हुआ है। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए राम राम जी।